नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। लोकतंत्र के इस महापर्व में जिस तरीके से विधानसभा चुनावों को लेकर मतदान लगातार जारी है, ऐसे में बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ दिग्गज नेता भी वोट करने पहुंच रहे हैं। देखिए इस तस्वीर में। तो बता दें कि दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 70 सीटों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हालांकि पहले चरण की बात करें तो 20 सीटों पर यहाँ चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अभी ये दूसरा चरण है जहां मतदान हो रहा है। और ये 4 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं बिलासपुर, शक्ति, रायपुर, महासमुंद, ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जहां पर मतदाता अपने मत का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। और बिलासपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से मतदाताओं को लुभाने के लिए इस पोलिंग बूथ को सजाया गया है ताकि भारी मात्रा में यहाँ पर मतदाता पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करें। तो दूसरी तस्वीर शक्ति से आपको दिखा रहे हैं जहां मतदाता लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी मतदान की आहुति देंगे। और ये रायपुर से तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन भी लगातार यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर हैं और मतदाता यहाँ पर मतदान करने पहुंच रहे हैं। और ये महासमुंद से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। सीएम भूपेश बघेल अपने परिवार के साथ वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचे, जहां सीएम के साथ उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल, बेटा चैतन्य और बहू भी पहुंची। इस दौरान सीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा नहीं है। कांग्रेस सरकार की योजना और विकास कार्यों के आधार पर फिर से सरकार बनाएंगे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहा है जब सीएम भूपेश बघेल मतदान केंद्र पहुंचे हैं अपने परिवार संग और यहाँ पर अपने मत का प्रयोग उन्होंने किया है। हालांकि मोदी की गारंटी को भी उन्होंने विफल बताया है। उनका कहना है कि मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, सरकार कांग्रेस की बन रही है। तो रायपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां लगातार हम देखें तो यहाँ पर मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं अपने मतदान की आहुति देने के लिए, लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान देते नजर आ रहे हैं। और इसी क्रम में सीएम भूपेश बघेल भी मतदान केंद्र पहुंचे हैं, अपनी परिवार संग मतदान केंद्र पहुंचे हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच सीएम भूपेश बघेल मतदान केंद्र पहुंचे और यहां पर अपने वोट का प्रयोग उन्होंने किया है। तो पल पल की अपडेट आपको बता रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर, जहां आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने भी अपने मत का प्रयोग कर दिया है। लगातार जनता मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है अपने मत का प्रयोग करने। और अब दूसरी तस्वीर आपको बता देते हैं जहां लोकतंत्र के महापर्व में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे मतदान करने गुरु नानक प्राथमिक स्कूल पहुंचे, जहां राज्यसभा सांसद ने वोट डाला। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान राज्यसभा सांसद ने गृहलक्ष्मी योजना को लॉलीपॉप बताया। तो लगातार यहाँ पर मतदान केंद्रों पर भीड़ देखने को मिल रही है और कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो बता दें कि राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही नितिन भंसाली जी कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बाबूलाल शर्मा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। सबसे पहले सर मैं आपके पास ही आना चाहूंगी नितिन जी, जिस तरीके से हम देखें छत्तीसगढ़ में अगर हम घोषणा पत्र की बात करें यहाँ पर तो मोदी की गारंटी का कितना असर, कितनी चुनौती आप इसे मान रहे हैं?
जारी हुआ और उसके ऊपर लिखा था बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ और उसके ऊपर लिखा था मोदी की गारंटी, वैसे ही हम हमारा मिशन उस घोषणा पत्र के बाद ही अचीव कर लिए थे। क्योंकि यदि कहीं भाजपा का घोषणा पत्र रहता, डॉक्टर रमन का घोषणा पत्र रहता, बृजमोहन का घोषणा पत्र रहता, अरुण साहू का घोषणा पत्र रहता तो शायद छत्तीसगढ़ की जनता मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो समझती। पर मोदी की गारंटियों का तो कोई विश्वास ही नहीं है। इतने बड़े बड़े वादे किए थे, अच्छे दिन आएंगे, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, काला धन लाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगुनी करेंगे, कुछ नहीं किया। तो ये जो गारंटियां दी थी 2019 के लोकसभा में, ये सारी ध्वस्त हो गई। तो मोदी की गारंटी का तो कोई वैल्यू ही नहीं है छत्तीसगढ़ में। हमने हमारा मिशन तय किया, अब की बात 75 पार, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस की सरकार। तो इस नारे के साथ हम मैदान में हैं और जिस प्रकार मतदान की कतारों में जो एक मतदाताओं के चेहरे पर एक पॉजिटिविटी, एक आत्मविश्वास नजर आ रहा है, ये साफ संकेत है कि कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमतों से इस प्रदेश में बनने जा रही है। विश्वास की सरकार और भरोसे की सरकार वापस हो रही है। बिल्कुल, हालांकि कुछ वादे यहाँ पर भी अभी अधूरे रह गए हैं। हम देखें अगर बात करें तो, हालांकि राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जान लेते हैं। सर, अब की बार 75 पार, क्या कुछ कहना आपका? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के ख्वाब नहीं होते, पंख नहीं होते, उड़ने दीजिए। लेकिन जो जनाक्रोश है वो उड़ रहा है, वो दिख रहा है। भयानक वोटिंग हो रही है और जनाक्रोश दिख रहा है। लोगों ने कह दिया और नहीं सही वो, बदल के रही वो, यानी बदलाव की बयार छत्तीसगढ़ में चल रही है, परिवर्तन की लहर चल रही है। और दूसरी बात, जो हमको 3 जनादेश मिला था, उस 3 जनादेश में जो सड़कें बनी थी, स्कूल बने थे, अब सब जर्जर हो रहे हैं। तो उसके लिए अब जनता लामबंद हो गई है कि हमें विकास चाहिए, हमें विनाश नहीं चाहिए। और विकास चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना होगा। एक विजन है भारतीय जनता पार्टी का, एक दृष्टि है, एक लंबी ब्लूप्रिंट है जिसमें काम किया जाता है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारी दोबारा सरकार आई, उत्तरांचल में सरकार आई, तो एक ट्रेंड चल पड़ा है। और न केवल ये हिंदी बेल्ट में बल्कि दक्षिण में भी हमारी एक बहुत अच्छी स्थिति पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल में हम दूसरे नंबर के स्थान पर है, जहां हम कहीं पर नहीं थे। तो पूरी भारतवर्ष में एक ट्रेंड चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास पैदा हो रहा है, मोदी जी के प्रति एक विश्वास है। और राज्य सरकारों ने जितना बेहतर प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी की, और जो एक कंसेप्ट है डबल इंजन की सरकार, अभी देखिए लोगों को घर नहीं मिला क्योंकि राज्य सरकार ने रोक दिया कि हम राज्यांश नहीं देंगे। इसका नाम मोदी क्यों है? लोगों को तकलीफ हुई किसानों को बारदाने के लिए। तो वो सारी चीजों को देखकर, चाहे किसान वर्ग हो, विद्यार्थी हो, नव मतदाता है, उनके मन में एक जिज्ञासा है कि जो पार्टी 1981 में आई है वो नई पार्टी है, उसने भारत देश को रचा के बढ़ाया है। मतदाताओं के मन में संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है, जहां अच्छे लोग हैं। वो समय समय पर राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी जैसी महिला को लाती है, जो आदिवासी महिला है। तो बहुत सारे संदेश है, सेना का पराक्रम है। सारी चीजों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति युवाओं का, महिलाओं का, और जो कांग्रेस का कुशासन था पिछले 5 वर्षों में, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो कुशासन था और 15 साल का सुशासन था। और सब जानते हैं कि आने वाले समय में मोदी जी की सरकार बन रही है, तो सरकार ऐसी हो जिसका तारतम्य हो, तालमेल हो। तो तालमेल और तारतम्य के लिए भी लोग वोट दे रहे हैं। जागरूक है मतदाता, गांव-गांव के मतदाता, जंगल क्षेत्र में रहने वाले मतदाता, शहरी मतदाता। तो ये एक पूरा एक लहर चल पड़ा जनाक्रोश है, और ऊपर से पॉजिटिविटी है, विकास है। इन सारी चीजों को जोड़कर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेघ का घोड़ा चल चुका है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम दूसरे राज्यों में। बिल्कुल। बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी, दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, पुरजोर कोशिशें यहाँ रही, दावे वादे किए गए, लेकिन जनता ने अपना मन बना लिया है। मतदान करने जनता निकल पड़ी है मतदान केंद्रों की ओर। क्या लग रहा है इस बार, कहाँ जा रहा है जनता का मन, किस ओर झुकाव? देखिए, सबसे पहले मैं जनता से ये अपील करूंगा कि सभी लोग जो है आलस न करें, मतदान केंद्र की तरफ मतदान जरूर करें। जनतंत्र के क्षेत्रों में अपना ये होता है। सबसे पहली बात ये है, देखिए दोनों दलों ने घोषणाओं के माध्यम से चुनाव तो जोर डाल दी है। दोनों ने ही अपने अपने हिसाब से 1 से 19-20 करने का प्रयास किया है। अब सवाल जो हुआ ये हुआ कि दोनों के लगभग समान योजनाएं जो हैं
19-20 की स्थिति में है, तो अब विश्वास पर आधारित चुनाव हो गए हैं। किसकी योजनाओं की घोषणाओं पर विश्वास किया जाए, इस पर जनता विचार कर रही है। जनता किस पर भरोसा करती है? जिसके प्रति विश्वास का संकट होगा वो नुकसान में रहेगा, जिसके प्रति विश्वास होगा वो फायदे में रहेगा। तो उसमें जो है मीमांसा जो है जनता के बीच चल रही है। इस बार एक नई बात देखने में आई है कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं ने खासकर मैंने जो है अपना नाम जुड़वाने की जो जद्दोजहद की है, उससे लगता है कि ग्रामीण युवा कुछ करना चाहते हैं। और जो स्थिति वर्तमान सरकार की किसान योजनाओं की है, उससे तो ऐसा महसूस होता है कि वहाँ का युवा किसान जो है, जो फायदा हो रहा है जिसके परिवार को, वो कांग्रेस की सरकार के प्रति कुछ आकर्षित दिखता है, या वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने के लिए तैयार बैठा है। ये जो है ये बड़ी स्थितियां युवाओं और महिलाओं के ऊपर में केंद्रित चुनाव हो रहे हैं और विश्वास के संकट के साथ चुनाव हो रहे हैं। किसका विश्वास करें, किसका ना करें? मोदी जी के व्यक्तिगत गारंटी का विश्वास करें या कांग्रेस के पार्टी के द्वारा दिए गए घोषणाओं पर विश्वास करें? एक अतिरिक्त योजना जो है कर्जा माफ, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं कहा है, उसको हम ब्रह्मास्त्र मान सकते हैं कि पिछली बार जो है तत्काल उन्होंने कर्जा माफ किया था, इस बार भी करेंगे। जो घोषणा उन्होंने की है वो भी प्रभावशाली हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कहीं कम दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने भी जो घोषणाएं की है वो एक से एक बढ़कर घोषणाएं हैं। 12,000 महिलाओं वाला जो पहले उन्होंने घोषणा की, बाद में मजबूर होकर के कांग्रेस ने उसकी घोषणा को 15,000 करके दिया। तो ये 19-20 की जो स्थिति बनाने का प्रयास है, उसमें किसके प्रति विश्वास होगा, उसको फायदा होगा। आप तीनों मेहमान बने रहिए और कुछ यहाँ पर परसेंटेज भी देख लेते हैं कि आखिर मतदान केंद्रों पर क्या कुछ हलचल हो रही है। तो महासमुंद से बता देते हैं, जब बसना विधानसभा के बूथ क्रमांक 140 सीतापुर के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों ने सड़क और मूलभूत सुविधाओं के अभाव से नाराज ग्रामीणों ने बहिष्कार किया है, जिसके चलते अभी तक एक भी मतदाता मतदान केंद्र नहीं पहुंचा है, जिन्हें मनाने में प्रशासन जुटा हुआ है। विरोध किया गया। धमतरी के क्रूद विधानसभा में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने वोट डाला है, जहां बीजेपी प्रत्याशी अजय चंद्राकर अपनी धर्मपत्नी के साथ मतदान केंद्र पहुंचे। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी ने मीडिया से बातचीत की और जीत का भरोसा दिलाकर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन परिवार के साथ देवेंद्र नगर के मतदान केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने सपरिवार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद मुख्य सचिव ने वोटरों से मतदान की अपील की। मंत्री और विधानसभा प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया ने औरंग में मतदान किया। इस दौरान शिव कुमार डहरिया सपरिवार मतदान केंद्र पहुंचे और सभी ने वोट डाला। गरियाबंद से खबर बता देते हैं, जहां वोटिंग मशीन खराब होने से मतदान रुका है। 1 घंटे बाद भी यहां पर ईवीएम मशीन सही नहीं हो सकी है, बदली नहीं जा सकी है। बिंद्रा नवागढ़ के अमली पदर पोलिंग बूथ में यह समस्या आई है। तो बूथ क्रमांक 192 में रुका है मतदान। सेक्टर में विकल्प के लिए अतिरिक्त मशीन नहीं है। और हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, तो रुक कर लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार का बाबूलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी, जिस तरीके से हम देखें कई जगहों पर चुनाव बहिष्कार की मांग की जा रही है, चुनाव बहिष्कार की बात कही जा रही है, और वहीं अगर हम कई जगहों पर देखें तो मशीन खराब हो चुकी है, तो वोटिंग प्रतिशत पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, मशीन का खराब होना चुनाव आयोग की कमजोरी दर्शाता है। जो आपने कहा अभी अपने घोषणा में कहा कि मशीन नहीं है विकल्प के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। मशीन होना ही चाहिए, किसी भी हाल में वहां पर रिप्लेसमेंट होना चाहिए, या तो वही मशीन बने या रिप्लेसमेंट हो। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की।
अगर वहाँ चुनाव मतदान नहीं होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी और ये चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत दिख रहा है वो कुछ कम दिख रहा है, तो इसमें जागरूकता की कमी थोड़ी सी फील हो रही है। हालांकि ये बढ़ेगा, मतदान बढ़ेगा और अंततः जो है एक स्थिति में पहुंचेगा, लेकिन ये टोटल पिछली बार जो अनेक केंद्रों में, अनेक जगहों पे जो है 88% तक के जो है मतदान हुआ था, इस बार जो है उस फ्लो में जरा कम दिखाई दे रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस बार महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। अब महिलाएं निकल खूब रही है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं निकल रही है जितनी मात्रा में पहुंचना चाहिए। ये स्थिति दिख रही है जी। बिल्कुल नितिन जी, जिस तरीके से घोषणा पत्र जारी हुआ है और हम देखें जिस तरीके से किसानों को और यहाँ पर देखा जाए तो महिलाओं को लेकर यहाँ पर बात की गई है, बेरोजगारी को लेकर बात की गई है और जनजाति का जो जाति जनगणना की जो बात है इसको लेकर कहीं ना कहीं आवाज यहाँ पर उठाई गई है। तो कितना देखा जाए तो इसका असर यहाँ पर देखा जा रहा है, एक बड़ा फैक्टर है ये। जी बड़ा फैक्टर है। और जैसा कि हमने 2018 में चुनाव जीता विधानसभा का कांग्रेस ने, चुनाव के साथ साथ हमने प्रदेश की जनता का दिल जीतने का काम किया। इस प्रदेश में किसानों को, युवाओं को, माताओं को, बहनों को, छोटे उद्योगों को, हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई, उनका क्रियान्वयन किया गया और उत्तम चीजों का लाभ मिला। किसानों की बात करें, कृषि प्रधान प्रदेश है और जैसा कि अभी हाल ही में दिवाली देखनी थी छत्तीसगढ़ की आपकी कि कितनी सुंदर और कितनी शानदार दिवाली छत्तीसगढ़ में मनी इन 5 साल में देखिए। चाहे कोविड काल की भी बात करें, कहीं पे भी मार्केट में आपको, कहीं पे बाजार में ये नजर नहीं आया कि मंदी है। चाहे देश की स्थिति जो भी हो मोदी जी के राज में, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में परचेजिंग पावर 2018 के बाद से देखिए यहाँ पर बड़ा है, यहाँ के ग्रामीण अंचलों में किसानों का और लोगों का। तो सीधी सी बात है, जब किसानों की जेब में कांग्रेस पार्टी पैसा डालने का काम कर रही तो वो पैसा आता है मार्केट में खरीदी के माध्यम से, चाहे सोने चांदी की मार्केट में हो, चाहे ट्रैक्टर खरीदी हो, गाड़ियां खरीदने की बात हो, सारे रिकॉर्ड खरीदी के छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में तोड़े हैं। चाहे हम ट्रैक्टर बिक्री की बात करें, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें। मतदान प्रतिशत पे लगातार बात हो रही है। तो इस विषय पर मैं ये कहना चाहूंगा प्रियंका कि हमने मांग की थी और मुझे लगता है बीजेपी ने भी मांग की थी और भी कुछ दल हैं, क्षेत्रीय दलों ने भी मांग की थी कि जो मतदान की तारीख है इसको बदला जाए, क्योंकि कंटिन्यू देखिए फेस्टिवल है, दिवाली, गोवर्धन पूजा, मातर, भाई दूज, छठ पूजा, तो इस वजह से थोड़ा सा मतदान का जो प्रतिशत कम आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है इसकी वजह यही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहीं पे भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी अवेयरनेस के लिए और लोग अवेयर भी हैं, घर से निकल भी रहे हैं। पर अभी कुछ तुरंत कुछ कहना जल्दबाजी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर लंच दोपहर के 1:30 बजे के बाद, 1:30 तो बज चुके हैं, अब आप देखिएगा कि मतदान के प्रतिशत में तेजी से बढ़ोतरी होगी और एक अच्छा मतदान होगा। और वापस मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रदेश में भरोसे की और विश्वास की सरकार जो है वो रिपीट हो। बिल्कुल राजीव जी, सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कांग्रेस की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, अगर विश्वास करना है तो भरोसे के घोषणा पत्र पर। जो बीजेपी की नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है, मोदी की गारंटी, उस गारंटी पर कोई गारंटी नहीं है उसकी। उन्होंने कहा है कि अगर भरोसा करना है तो भरोसे के घोषणा पत्र पर कीजिए। भरोसे का घोषणा देखिए, नहीं मुझसे प्रश्न था ना, मुझसे प्रश्न था। एक बात बता, नहीं ठीक है, आपने बताया, बहुत अच्छा रखा अपने पक्ष और मैं आपसे सहमत हूँ कि जो चुनाव की तारीख है उसे बदला जाना चाहिए था। छठ पूजा है और आज मुसलमान बंधुओं का वो जुम्मा है और तमाम त्योहार के बाद लोग घर नहीं लौटे हैं या ट्रांजिट पीरियड में हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन एक बात है नितिन जी और मैडम आप भी सुनिएगा कि जब जनाक्रोश रहता है तो लोग सारी घोषणाओं को भूल जाते हैं। उनके मन में गुस्सा, क्षोभ और बहुत प्रकार की बातें आती हैं कि हमको ठगा गया, हमको छला गया। जब वो पुरानी अखबारों को साफ सफाई करते निकालते हैं तो दिखता है कि बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई, सड़कों में दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं क्योंकि पूरे मवेशी सड़कों पर है और गौवंश के नाम पर जो घपले हो रहे हैं। तो ये लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं और पहले कहा जाता था कि आप गाय बछड़ा का निशान दिखा दो तो लोग वोट देने चले जाते थे कि वोट का समय आ गया। पर आज गांव के मतदाता, वनांचल में रहने वाले मतदाता, उनको हर चीज मालूम है कि क्या क्या शराबबंदी के वादे किए गए थे,
और बहुत सारे कि हम पट्टा देंगे, फलाना देंगे, लोगों को पक्का घर बना के देंगे। न तो पक्का घर बना, न शराबबंदी हुई, कानून व्यवस्था तो नीलाम हो चुका है। तो इनके विधायक जी कहते थे, बिलासपुर के विधायक अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि थाने बिक रहे हैं, गोलियां लगती है। तो ये जो स्थिति है, ये ऐसा स्थिति आने के बाद लोग वापस उस मध्य प्रदेश को याद करते हैं जो टूटने के पहले था, जो 2000 के पहले, कि जहाँ छत्तीसगढ़ की घोर उपेक्षा होती थी। पर यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बोलते हैं कि किसान पुत्र बैठा, पर किसान पुत्र जेब किसकी भर रहा है? दिल्ली की भर रहा है, दिल्ली का एटीएम बना हुआ है। ये सारी तमाम बीजेपी का देखिए 50 पार है, लेकिन संख्या बोलने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि 10 सीटें बहुत कश्मकश में है। लेकिन 50 सीट जो है वो उसका आंकड़ा पार हो चुका अभी तक के जो रिपोर्टें हैं। आप देखिए, मैंने कहा ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो वो आपने किताब पढ़ी थी या शेख चिल्ली की कहानियां, तो वो शेख चिल्ली की कहानी और मुंगेरी लाल के हसीन सपने को देखने में व्यतीत है। कोई बात नहीं, थोड़ा मनोरंजन। क्या है प्रियंका, सदमा है, टैक्स लगा दिया, सदमा को झेलने के लिए कुछ टैक्स लगा दिया, सपना देखने पर टैक्स नहीं लगाया। मेरे भाई सपना देख रहे, सपने देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखिए। एक कहावत है, गालिब ख्याल भी अच्छा है, ख्यालों में रहना, तू भी ख्याल में रहे, मैं भी ख्याल में रहूं, जमीन तो आप ख्याल में रहो, ख्याल में नहीं है, हम हकीकत में है। तो ये ख्यालों में है। आज तो जो जनाक्रोश दिख रहा है लोगों में, लोग सपूर्त निकल रहे हैं, नहीं ये काम का विश्वास दिख रहा है, नारा दिया था पहले, भरोसा दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि दावेदार दोनों ही पार्टियों के हैं। हालांकि देखने वाली बात ये होगी 3 दिसंबर को मतदान आएगा, उसमें पता चलेगा कि आखिर जनता ने किसका मन बनाया है, कौन 50 के पार, कौन 75 के पार, और किसको छत्तीसगढ़ की सत्ता का ताज आखिर जनता पहनाएगी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।